ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने कहा कि हम कौन हैं? डिलीवरी बॉय। यानी यहाँ का सामान वहाँ पहुँचाने वाले। बाबा ने जो हमको शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं हमको सब तरफ पहुँचाना है। जिसको कहते हैं ज्ञान का वक्खर। रत्नों की थालियां भर भर के इस सागर से आती है। बाबा है ज्ञान का सागर। यह एक एक मिल्कियत लाखों रुपए की, जिसको 2 युगों से हमने ये सच जानने के लिए इतना जो ढूंढा, बाबा अब आकर के हमको गुह्यत गुह्य राज समझाते। दुनिया वाले तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते, उनको पता ही नहीं है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे कैसे। जो कहते गॉड फादर, परंतु माता भी तो होंगी, जो माता के द्वारा बच्चे पैदा हुए हम सब, तब कहते कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो दुनिया में गुप्त माँ कौन है किसी को भी पता नहीं है। हम है सब ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। ये एक फैमिली है। और ब्रह्मा का भी तो कोई बाप होगा, तो वो है शिव, और हम है उनके पोत्रे पोत्रियाँ। वर्षा हमको दादी से मिलता है। तो ये बात हमको सारी दुनिया में डिलीवर करनी है। कल की मुरली में बाबा ने कहा, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या करो? खूब सर्विस करो, तो जितना हम याद में रहेंगे तो सर्विस कर सकेंगे। सर्विस के लिए क्या आवश्यक है? परसों के दिन बाबा ने क्या कहा? कौन सर्विस कर सकता है? इसके लिए तो बहुत ही नष्टो मोह चाहिए। तो मोह होगा तो वो पूछता रहेगा सर्विस करे ना करे। और जितना हम याद में रहेंगे तो सर्विस भी होंगी। सर्विस के लिए सिर्फ वाणी के द्वारा नहीं, परंतु शक्तियों के द्वारा, गुणों के द्वारा, मनसा के द्वारा, अनुभूतियों के द्वारा। अब अनुभूति का कोर्स कराओ। और सर्विस करने वाला बहुत ही नम्र चित्त चाहिए, निर्माण चाहिए, निमित्त भाव चाहिए। तो ये भी बाबा ने कहा। तो हमें संपूर्ण बनाने के लिए बाबा जो शिक्षाएं देते, हमको ऐसे ब्रह्मा बाप समान त्यागी बनना है। सबसे नंबर 1 में त्याग में ब्रह्मा बाबा, हमें भी उनके कदम पर कदम रखना है। मम्मा बाबा को फॉलो करना है। बाबा कहते हैं कि मुझे भी याद करने के लिए कितनी मुश्किल जाती, तो बच्चों का क्या होता होगा? जो वो भी तो नंबर 1 बनने वाले हैं, फिर भी उनको भी बार बार याद दिलाते हमको बाबा से कैसी बातें करनी है। बाबा आप ही हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हो। आपने हमें भेजा था, 21 जन्म हमने वर्षा पाया था, फिर हमने वर्षा गवाया, फिर से आप आए हो, फिर से हमें वर्षा दे रहे हो। ऐसे हमें बाबा से बातें करनी चाहिए। सुनते आज की मुरली। आज है रविवार, अव्यक्त वाणी है 3/12/23 और रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 1997।
सारे मुरली का अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अंत का समय कौन सा है? प्रत्यक्षता। मेरा बाबा आ गया, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि भगवान आया था। माउंट आबू से लेके आबू रोड तक लाइन लगेंगी, वहां पर पांव रखने के लिए भी जगह नहीं होंगी। शांति स्तंभ पर लिखा है आबू ये दुनिया का महान तीर्थ स्थान है, तुमको सारी दुनिया में ये संदेश पहुंचाना है। ये पहुंच जाएगा। हर एक बच्चे के द्वारा ये साक्षात्कार होंगे कि ये है भाग्यशाली आत्माएं जो स्वर्ग में जाने वाले हैं। परंतु दो लाइन लगेंगी, एक रहेंगी प्राप्तियों वालों की, एक रहेगी पश्चाताप वालों की। एक करेगी हाय हाय हमने समय को नष्ट किया। स्लोगन में था समय सबसे बड़ा खजाना है परसों के दिन। और एक रहेंगे वाह वाह, एक ही धुन रहेंगी अब घर जाना है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, इच्छा मुझे अच्छा बनने देंगी नहीं। पाना था सो पा लिया, बाबा ही मेरा संसार है। एक बाप दूसरा न कोई, यही हमारी तपस्या है। किसी देहधारी से मुझे लगाओ झुकाओ नहीं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे अपनाओ चाहे ठुकराओ, लेकिन तेरा दर अब नहीं छोड़ेंगे। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, अब मुझे और क्या चाहिए। मुझे संपूर्ण बन के वापस घर जाना है। बाबा से हमें सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी मिलती कि वो ही है पतित पावन। वो आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। हम पतितों को वही है जो पावन बना सकते। इस सारी दुनिया में कोई देहधारी उसको दो नहीं दे सकता। नंबर 1 पार निर्वाण गए मुक्ति, और नंबर 2 स्वर्गवासी हुआ वो जीवन मुक्ति। ये विराट रूप के चित्र में ये ब्राह्मण है चोटी, सतयुग है मुख, और भुजाएं है क्षत्रिय, और पेट है द्वापर, पैर है कलयुग। घूमते रहे, ढूंढते रहे इधर उधर पैर, परंतु चोटी है ब्राह्मण। तो हम सब कौन है? ब्रह्मा की भुजाएं, ब्रह्मा के बच्चे, माना ये ब्रह्मा की भुजाएं। हम सब कौन है? शालिग्राम, शिव के शालिग्राम बच्चे, मददगार। इस कलयुग को फिर से सतयुग, नरक को स्वर्ग, तमो प्रधान को सत्व प्रधान, पतित को पावन, पुजारी को पूज्य। भक्ति क्या है? छाछ। ज्ञान क्या है? मक्खन। बाप तुम्हें बाप मक्खन देते हैं, ये तो तुमको पता ही नहीं। माताओं को पर कलश रखा, माताओं को तुमको सारी दुनिया में ये बड़े बड़े भीष्म पितामह को भी बाण मारना है। तो बाबा कह रहे प्रत्यक्षता। ये अंत में कोई ऐसा कबीला कि जहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता, उसको भी पता चल जाएगा कि मुझ आत्मा के पिता परमात्मा इस धरती पर आए थे। इतना तो अधिकार कहते हर एक का है कि भगवान कब आए और कब वर्षा देकर के गए, मुझे तो पता ही नहीं है। लक्ष्य यह है कर्म भूमि। लक्ष्मी नारायण ने भी ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे वो लक्ष्मी नारायण बने? तो पिछले जन्म में संगम युग में भगवान ने आकर के
उन्हों को ऐसा लक्ष्मी नारायण पद दिलाया। ऐसी पढ़ाई कि जिससे वो दैवी गुण उन्होंने अपने में अर्जन किए और वो मनुष्य से देवता बने, सबसे ऊंचे से ऊंच। जगदम्बा का तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है जगदम्बा कौन है। तो जगदम्बा ही, सरस्वती ही ये लक्ष्मी बनती है। और मुख्य बात है गीता का भगवान कौन, ये भी तुमको सारी दुनिया में, ये मूल बात अगर निकल जाए तो सारी दुनिया में प्रत्यक्षता भी हो जाए। परंतु हर एक के चेहरे से बाबा की सूरत दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। तुम्हारे एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम, चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस, शक्तियां निकल रही है, माइट और लाइट, चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस। तुमको दुनिया वालों को रास्ता दिखाना है। कौन सा? और घर का रास्ता। तो आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। बाबा कहते सिर्फ बाबा सामने वालों को नहीं देखते, परंतु जब परम धाम से यहाँ आते तो सबको देखते। कौन सी सीट पर जो सबसे आगे है उसको बाबा देखते, इस स्थूल सीट पर नहीं। कौन सी सीट पर? जो कौन सी सीट पर बैठा है तो बाबा उसको सबसे पहले देखते। दिल, दिल तख्त नशीन बच्चे जो बाबा के दिल में आगे बैठे हैं, वो जो दिल पर बैठा है तो बाबा जरूर उसको आते से ही सबसे पहले उस पर नजर बाबा की जाएगी। दिल पर कौन बैठेगा? दो बातें। कौन? सच्चाई, सफाई। और कौन बाप के दिल पर चढ़ेगा? कौन? नंबर 1 आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार। आज्ञाकारी बच्चा, सपूत बच्चा हर बाप को प्रिय होता है। और नंबर 2 सर्विसेबल, जो कदम कदम श्रीमत पर चलता उसको बाबा जरूर देखेगा। और नंबर 2 जो आज्ञाकारी है, श्रीमत पर चलता और सर्विसेबल है, 2। तो विशाल सभा देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो, और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा भी बाप दादा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप के सम्मुख देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। इसलिए जिस दिन अवतरण है उस दिन तो सारा दिन बाबा की जहाँ है, ऐसे नहीं मधुबन में है, जहाँ है तो आज बाबा वहां भी आएगा डायमंड हॉल में, परंतु वहां से मुझे देखेगा। यहाँ आने के बाद मुझे याद करेगा कि मैं भले डायमंड हॉल में हूं, परंतु वहां वो बच्चा, उसको भी देख रहे हैं और मुझ में शक्तियां भरेगा, वरदान देगा। दादियां कहती हम तो सिर्फ वरदानों से चल रहे हैं। तो दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है 18 जनवरी, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण
और कर्तव्य याद करते हो ना, वैसे ही ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा बाप का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आज सब विशेष अमृत वेले से लेकर के जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उल्हने भी देते हो, वो ब्रह्मा बाप सुनकर के मुस्कुराते रहते हैं और क्या गुण गाते हैं। वाह मेरे सिक्की लधे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से शुभ आशाएं रखते हैं, कुछ शुभ आशाएं हैं। जानते हो कौन सी? बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सूरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो सकती है, सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी आपके संबंध में आए, वो आपको देख करके आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल में यही आवाज निकले, आपको देख करके हमारा बाबा आ गया, ये मेरा बाप है। ये ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, लेकिन मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से ये आवाज निकले मेरा बाप है, तभी ये आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में ये नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाबा आ गया। अभी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा किया है, कर भी रहे हैं, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। हर एक के मुख से निकले मेरा बाबा आ गया। सब गद्दियां हिलेंगी और एक ही हट्टी है, आखिर सबको यही आना है। साधुओं का भी उद्धार मुझे ही करना है। सब एक बार तो यहाँ हाजिरी लगानी है कि भगवान आया और इस यज्ञ में सारी दुनिया की आहुति पढ़नी है, 5 विकारों की आहुति पढ़नी है। यह है रुद्र अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इससे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो प्रत्यक्षता तो होनी है। ये सफेद पोषधारी, ये सब फरिश्ते और इन्हों को भगवान पढ़ाते थे और हम तक भी संदेश पहुंचा था, परंतु हम नहीं आए। फिर धर्मराजपुरी में कौन सा सीन दिखाया जाएगा उसको, जब हम किसी को पर्ची दे रहे हैं, निमंत्रण, आओ सेंटर पर, हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, आओ। तो वो कहेगा अभी मुझे फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं आऊँगा। तो परंतु वो नहीं आ सका आगे। वो उसको धर्मराजपुरी में बिना साक्षात्कार कराए कभी सजा नहीं मिलती। वो ऐसा ना कहे कि मैंने किया ही नहीं है, नहीं, ये देखो और इसकी ये सजा है, इसलिए तुमको ये पद
तो इसको कहा जाता है स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी तो नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ये अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं, ये भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता, इतने तक तो पहुंचे हैं। ये बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर अभी इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी है कि इन्हों का बैकबोन कोई तो अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी ऐसे वर्षा लेना है। ये दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम कौन सा? सहयोग का। एक कदम उठाने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर से आने लगी है, परंतु अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग उत्साह में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तब चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, वो मेरा बाबा है, तेरा बाबा नहीं, ब्रह्मा कुमारी वालों का बाबा नहीं, परंतु वो मेरा भी बाबा है। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे अब किसकी महिमा करे? करण करावन हार बाप की महिमा झूम झूम करके गाए। और होने वाला ही है। आपको भी ये नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा ये आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा तो जरूर मिलना ही है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा तो लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्मांतर के पाप नहीं भी काट सकेंगे, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि वो मेरा बाप है, वो आया है, तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी तो बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित भी है कि ये होना ही है, ऐसे ही आप सबके दिल में भी ये शुभ भावना, ये शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो क्या ऐसी भावना आपको होती है? जो हमको मिला है वो औरों को भी मिले। तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब प्रत्यक्ष रूप में आएंगी? उसकी डेट पहले से ही दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप ही स्पष्ट हो जाएंगी। उसकी चिंता नहीं है विनाश कब होगा। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए। रहम आना चाहिए, जैसे हम बन गए औरों को भी मिल जाए। वो पिताजी कहते हैं कि वो रोज सेंटर पर आते,
लेकिन कहते मेरी बेटी को नहीं कहो, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और वो आ भी नहीं सकेंगी, चल भी नहीं सकेंगी, उसको कहो भी नहीं, खुद आते हैं। नहीं, वो स्वर्ग में जाएंगे तो बेटी भी जाए। तो रहम आना चाहिए कि ऐसे नहीं हम तो अधिकारी बन गए, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले तो हमारे फैमिली वाले वो उल्लंघना न दे और फिर बाद में सबको ये वर्षा मिले। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर आप ही रहम आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। कौन सी? मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल, ये बन जाओ। इस गुण को अब इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने में स्वयं पर रहम आप ही हो जाएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, जानते हो कौन सी? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना, बार बार युद्ध करना, ये अच्छा नहीं लगता है। बाप कहते भी है हे मेरे योगी बच्चे, ऐसे तो नहीं कहते हे मेरे योद्धे बच्चे, नहीं, योगी बच्चे कहते हैं। तो योगी बच्चों का काम क्या है? क्या युद्ध करना? नहीं। क्या युद्ध करना अच्छा लगता है? नहीं। परेशान भी हो और युद्ध भी करते रहो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हैं। ये क्यों होता है? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे कि निरंतर योगी बनेंगे? ये योगी ही योग्य है स्वर्ग में जाने के। योद्धा वो त्रेता वाले की निशानी। तो बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरियां बीत गई और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। देखो, क्या आपको वतन अच्छा नहीं लगता? क्या युद्ध करना अच्छा लगता है? लिखते हैं माया आ गई तो युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरे की माया को देख करके भी माया के असर में आ जाते हैं। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ? तो ये दूसरों की माया अपने अंदर में आ जाती है। तो ये भी नहीं करना है। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया भी भाग जाए। और अगर क्यों क्या में रहेंगे तो न आपकी माया जाएंगी न दूसरे की माया जाएंगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी शान्यू नहीं कहेंगे, सत्यान्यू कहेंगे। अगर कोई गलती से कहे भी दे तो कहेंगे नहीं शान्यू नहीं, अभी सत्यान्यू है। तो ऐसे ही आज ये क्यों, क्या, ऐसे, वैसे, इन शब्दों को भी अब विदाई दो। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ तो व्यर्थ का खाता ये आरंभ हो जाएगा। अभी हर एक में बिंदी लगाओ। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी और अच्छे से
अच्छा, ड्रामा कैसे है? कल्याणकारी, पहले से फिक्स है, नथिंग न्यू, हूबहू फिर से जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है। कोई चिंता नहीं। चिंता और चिता में एक टिम्ब का फर्क है। निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा की याद में रहो, मेरा कल्याण तो होना ही है। और वैसे भी अब मुझे घर जाना है, सेफ जर्नी करनी है। वापस कैसे जाना है? इज्जत के साथ। बस एक ही काम रहा हुआ है, सारे विकर्म विनाश हो जाए और बढ़िया सेवा हो जाए। बाबा तू जहाँ बिठाए, जो खिलाए, हर इसमें राजी। अब प्रश्न चित्त नहीं, परंतु प्रसन्न चित्त, संतुष्टता, संतोषी देवी। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ होता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। और जहां समर्थी समाप्त हुई तो वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सरकमस्टांस से वो अपना ग्राहक बना ही देती है। फिर क्या बन जाते? योगी के बदले योद्धे। तो योद्धे नहीं बनना, देखो पक्का प्रॉमिस करना कि कभी भी योद्धे नहीं बने। माया से मुझे युद्ध नहीं करना है। बाबा को क्या पसंद नहीं आता? मेहनत नहीं, मोहब्बत में करो। या बाप दादा कहता है हाँ किया, बाप दादा कहते हाँ किया, पक्का पक्का प्रॉमिस करना, अब युद्ध नहीं करेंगे। बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो भी थोड़ा कच्चा होगा नहीं। शक्तियां क्या कहती माताएं, होगा या नहीं? देखो अभी भी कह नहीं रहे, सब कहो हाँ, अभी भी हाँ नहीं करते, ये युद्ध नहीं करेंगे, योगी बनेंगे। हाँ, माना थोड़ा अपने में अभी भी शक है, तो फिर सबने हाँ की। हाँ तो हाँ, अब युद्ध नहीं करेंगे, योगी बनेंगे। कहो हाँ, कहो ना हाँ, योगी बनेंगे। हाँ, सबने हाँ की। देखना टीवी में आ रहे हैं, जिसने नहीं की उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। देखना फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भी भेजेंगे कि आपने हाँ कहा था कि हम योद्धे नहीं बनेंगे, योगी बनेंगे। हाँ, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, देखो चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने भी दिल से कहा ना मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन मान भी लिया, मानकर चल रहा है, तो उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है। सिर्फ कहने वाला प्यार नहीं, दिल का प्यार। इसलिए बाबा नहीं चाहते कि वो योद्धा बने, परंतु योगी बने। और परिस्थिति तो बाबा ने कहा आनी ही है। सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरा शरीर छूट जाएगा, तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। पीछे वालों की मुझे मेरी नहीं कोई चिंता, और पीछे वाले हाँ, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर चलो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं।
गारंटी कोई की भी नहीं, किसका नंबर कब लगे इसका कोई भरोसा नहीं। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ करके चलो। अगर हम सेवा कर रहे हैं, योग में है, तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेंगी, क्योंकि सर्विस कर रहा है बाबा को, उसकी आवश्यकता है तो बाबा उसको चलाएंगे। लेकिन हमने जब कहा है कि तुम जहां बिठाए जो खिलाए उसमें राजी, और वैसे भी चिंता करके हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो इसलिए सब कुछ ड्रामा पर छोड़ दे, बाबा पर छोड़ दे, जो होगा वो कल्याण ही होगा। और जितना हम याद में रहेंगे तो सबसे पहली प्राप्ति कौन सी? सबसे पहली प्राप्ति याद की। विकर विनाश होते वो भी है, परंतु सबसे पहली प्राप्ति कौन सी? खुशी। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो हम सब, बाबा ने कल कहा था, परसों के दिन कहा था, हम सब कौन है? गोप गोपियां, जो एक बाप दूसरा न कोई उस खुशी में रहते। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो जैसे कि भूत आ गया। बात नहीं आई, भूत आ गया। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है, वो चेहरा भी बाप दादा के आगे है। देखो, एक यादगार भी है ना, भूतनाथ। भूतनाथ तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं। वो भूत वाला चित्र, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या है? भूत। तो कहां से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं, ये सारा खेल बाप दादा देखते रहते हैं। और कोई तो घबरा करके फिर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई के द्वारा तो भी संजीवनी बूटी खिला करके सुरजित करे। लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते भी नहीं। तो ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा तो रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जरूर जाएंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। कौन से? एक, स्वयं से संतुष्ट, ये सर्टिफिकेट। दूसरा, बाप दादा के द्वारा सर्टिफिकेट। तीसरा, परिवार के द्वारा, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो कि पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है ही नहीं, लेकिन तीनों सर्टिफिकेट लेना चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो ये चेक करो कि 3 सर्टिफिकेट में से मुझे कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से आप सर्टिफिकेट लेंगे, जितने ब्राह्मण आपसे संतुष्ट है,
उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। ऐसे काम चलाओ नहीं करेंगे, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह है, सम्मान है, अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से वो संतुष्ट होंगे, उतना आप पूज्य बनेंगे। ऐसे नहीं कि इस ब्राह्मण परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं, अपने चुपचाप आए, मुरली सुनी, चुपचाप कब चले गए, किसी से कोई लेना न देना, मैं भला मेरा बाप भला, मेरे घर में बाबा का कमरा है, अपना योग किया, बस किसी से कोई लेना न देना, किसी से मेरी बनती भी नहीं। अब बाप ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है, बस मुझे कोई से लेना देना नहीं। ब्राह्मण परिवार का भी सर्टिफिकेट चाहिए, अंदर से रिगार्ड चाहिए। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है ना, तो जब जड़ चित्र द्वारा जब जड़ चित्रों की पूजा होगी, तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बननी है, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, लेकिन पूज्य की प्रारब्ध भी ये अभी बन रही है। तो ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा, नहीं। क्या कहते, वाह बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह ये वो परिवार है जो कल्प कल्प हम साथ है। परंतु ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं और सभी की दुआएं, ये 3 सर्टिफिकेट लेने, एक स्व से संतुष्ट, शिव बाबा भी मुझसे संतुष्ट, सब आत्माएं भी मुझसे संतुष्ट, उसमें भी विशेष ब्राह्मण परिवार। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से काम चल जाएगा, नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई वो बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, अपनी शुभ कामना से, कैसी भी माया के वश आत्मा हो, लेकिन उसको मुझे परिवर्तन करना है। कैसी भी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरा घृणा भाव नहीं आवे, तो ये तो बदलने वाला नहीं है, नहीं, ये तो है ही ऐसा, नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनना, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से तो पार नहीं हो सकते, तो आप उसके सहयोगी बनो। इससे सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार व शुभ भावना के कोई भी नहीं सुन सकता। तो ये तो फाइनल रिजल्ट है, शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना हो, रहम दिल हो, ये सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि मालूम भी होता था कि आज इस बच्चे से भूल हुई है, इसने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देते थे, और फिर उसको बहुत प्यार भी करते थे, जिससे कि वो समझ जाए कि बाबा का प्यार है, और प्यार में गलती को भी महसूस करे और उस शक्ति में भी आ जाए। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना सभी ने, 18 जनवरी है तो अब ऐसे ही आप फॉलो फादर करो। बाप समान बनने की हिम्मत है हिम्मत? अच्छा, हिम्मत की भी मुबारक हो। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले से सुन लेते हैं, आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां ये पहुंचती ही है, पहले पहुंचती है।
बाप दादा एक हंसी की बात सुनाते। ब्रह्मा बाप की रूह रिहान चली तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेड कॉन्शियसनेस है, डेड कॉन्शियसनेस। बच्चों को तो कहते हैं डेड कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेड कॉन्शियस है। कौन सी डेड? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास हो, बहुत काल जीवन मुक्त भाग्य राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। जिसको बहुत काल का अभ्यास होगा तो बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। जो बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, यही बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। तो उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनेंगे तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव, जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो ये सेवा अभी करनी है। अभी तक ये सेवा नहीं हुई है, तो ये सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना। हमको भी जीवन मुक्त बनना है, औरों को भी जीवन मुक्त बनाना है। और ऐसे नहीं अंत में बन जाएंगे, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल वाले ही बहुत काल राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। तो आप ब्रह्मा बाप की ये डेड कॉन्शियसनेस का जवाब दो। ब्रह्मा बाबा प्रश्न पूछ रहे, वो डेट कब आएंगी? जब आप सब जीवन मुक्त बनेंगे, कोई भी बंधन न हो। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस भी कराते हो, तो बंधनों की तो बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो। लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला जो बंधन है वो है देहभान का बंधन। ये बंधन पहले खत्म हो तो सारे बंधन खत्म हो। अभी उससे मुक्त बनो। देह ही नहीं तो देह के सारे बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय में, ये मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं ऊपर से आई हूं, अवतरित हुई हूं। कहां? इस पुरानी दुनिया में। जैसे बाबा अवतरित हुए, ऐसे मैं भी इस पुरानी दुनिया में अवतरित हुई हूं। इस पुरानी दुनिया में, इस पुराने शरीर में मैं एक अवतरित आत्मा हूं। इसलिए हूं मैं यहां? सिर्फ सेवा के लिए यहां हूं। ये समझो। मैं आत्मा हूं, ये पाठ अभी और पक्का करो। इस तरह से आप आत्मा का भान धारण करो तो ये आत्मिक भान कौन से भान को समाप्त कर देगा? माया के भान को। सब माया इसमें समाप्त हो जाए। देह खत्म, माया खत्म। माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान ये अभी
चलते फिरते स्मृति में रहे, वो अभी और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से लेकर के कितना पक्का किया। ब्रह्मा बाबा ने दीवारों पर लिखा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यशोदा भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। परिवार वाले आत्मा है, ये आत्मा है। ये अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। एक एक के नाम से लिखा दीवारों में, ये आत्मा है। ये पाठ पक्का किया। हमारी है रूहानी यात्रा, रिटर्न जर्नी, वापस मुझे जाना है। ये शिवलिंग पर यात्रा करने जाते हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग। हमको ओरिजिनल जो शिव जहां है परम धाम में, वहां जाना है। अंदर ही अंदर की यात्रा, वो यात्रा तो उसमें जिस्मानी यात्रा में खर्च भी होगा। ये तो अंदर ही अंदर की यात्रा है। ये यात्रा ही कई बार होती है सारे कल्प में, दोबारा नहीं होंगी। और वहां भी पंडा होता है, यहाँ भी शिव बाबा पंडा बन करके आया है। तो तुमको भी ऐसी पंडा बनना है, सारी दुनिया को ये यात्रा करानी है, राजयोग की यात्रा, रूहानी यात्रा। तो डायरियों में भी ब्रह्मा बाबा लिख देते थे, डायरिया भर दी, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। वो जवाहर माता जी थे ना, वो आत्मा नहीं आई, वो आत्मा नहीं आई, अच्छी बात थी। वो अपना अभ्यास करते थे, वो आत्मा नहीं आई आज, वो आत्मा का ऐसा अपना खुद का अभ्यास। उन्होंने जब समझा तो ये शुरू किया, तो मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। और एक दो से बात करो तो क्या याद दिलाओ, जो बाबा याद है सबसे पहले अपने आत्मा का पाठ इतना उन्होंने पक्का किया। देखो, मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूं, ये समझो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। तो रोज ये करो, मैं इस शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूं, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं। तो फिर क्या होगा, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हो, रोज एक नया नया टाइटल भी स्मृति में रखो। आपके पास तो बहुत से टाइटल है, बहुत लंबी लिस्ट है। रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो देखो, सहज है या मुश्किल है। आत्मा बिंदु रूप में रहेंगी तो ड्रामा भी बिंदु तो काम में आएगा, और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लग सकेगा। और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएंगी। परम धाम में कौन जाएगा, मैं बिंदु परम धाम में जाऊंगा। तो जाना है ना परम धाम में, कि सीधा यहां से स्वर्ग में जाना है? नहीं, पहले कहां जाएंगे, पहले घर जाएंगे। कि डायरेक्ट राज्य में जाएंगे? नहीं, तो बाप के साथ घर चलना है ना, ये सीधा राज्य में जाएंगे, बाप को पूछेंगे भी नहीं। तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन अपने घर जाना है। बाबा कैसे लेके जाने वाले हैं हमको? पलकों पर बिठाए घर वापस लेके जाएंगे। तो इतना बिंदु बनेंगे तो बिंदु को पलकों पर बिठा सकेंगे। इतना भारी वजन तो पलकों पर नहीं बैठ सकेंगे। बाबा के देह को भूलेंगे
मैं आत्मा हूं, आत्मा बिंदी बन बैठ करके वापस जाएंगे। परम धाम से फिर राजधानी में जाने का पासपोर्ट फिर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वो संस्कार, प्रारब्ध के संस्कार रह जाएंगे और ज्ञान के संस्कार मर्ज हो जाएंगे। जितना नजदीक होंगे फिर उतना नंबरवार परम धाम में, परम धाम से फिर राज्य में भी नजदीक आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएंगी, किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप ही जाएंगे ना। तो जब ब्रह्मा बाप परम धाम से सबसे पहले जाएंगे तो आप भी उनके साथ जाएंगे ना। तो सभी राज्य में साथ में जाएंगे। ये राज्य शुरू हो गया और फिर दूसरे तीसरे जन्म में जाएंगे, जाना है ना, प्यार है ना। देखो ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं ना, साथ जाएंगे। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? बाप दादा डेट पूछ रहे हैं, कौन सी डेट? ये बच्चे जल्दी बन जाए, युद्ध समाप्त हो जाए, योगी बन जाए। बाप दादा तो कहते हैं अभी बनो, तो बाप भी डेट कॉन्शियस के बदले बदल जाएंगे। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया। ब्रह्मा बाबा ने तो कल को नहीं देखा, जो कहा तुरंत दान महादान किया। तो तीव्र पुरुषार्थ, ये पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा कि कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, नहीं सोचा। तो आज जो हो रहा है वही अच्छा, और जो कल होगा वो भी अच्छा। तो ये सोच करके ब्रह्मा बाबा ने तुरंत दान महापुण्य किया। तो देखो पहला नंबर में महान बना। अभी बच्चों को भी तुरंत दानी बनना चाहिए। बस संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। तो जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन आएगा, तो देखो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी अगर हाथ उठवाएंगे ना कि फर्स्ट डिवीजन में कौन आना चाहते हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ कौन आना चाहते, सब हाथ उठाएंगे। परंतु ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? तुरंत दान महापुण्य। दान में भी महाबली बने। तो बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं आएंगे करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर में फॉलो भी तो करना है, फॉलो करना सहज है। बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, बस कॉपी करना है। कॉपी करना आता है या नहीं आता? फॉलो करना तो इजी है ना, बस तो फॉलो करो। और क्या करना है? बस अच्छा, अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं, एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में भी नहीं आओ। बस आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। तो ऐसे बाप दादा ने ड्रिल कराई। तो ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। बस स्विच ऑन किया, सेकंड में अशरीरी बन जाओ। परमात्मा से मैं आत्मा मिलन मना रही हूं। तो यह अभ्यास आपको कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा।
अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बाप के साथ चलने वाले ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने क्या कहा? सारे कल्प की प्रारब्ध ये अभी बननी है, तो अभी पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, अशरीर बनो और वापस घर मुझे जाना है। और प्रत्यक्षता का नगाड़ा तभी बजेगा जब हर एक बच्चे के चेहरे से बाप में की सूरत दिखाई दे। धर्मराज बाप किसी को भी साक्षात्कार कराए बिना ऐसी सजा नहीं देते। बहुत काल का जीवन मुक्त अवस्था का अभ्यास होगा तो वो संस्कार साथ जाएंगे, तो वहां भी बहुत काल राज्य भाग्य करेंगे। क्योंकि 21 जन्म में 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, तो 21वां कौन सा है? ये तो 20 ही हुए। ये संगम युग भी ये कैसा है? जीवन मुक्त। हमने हमारी सारी फिक्र किसको दे दी? शिव बाबा। सब कुछ तेरा। एक सेकंड में मैं और मेरा खत्म। जहां मैं है और जहां मैं देह हूं और मेरा ये देह की दुनिया है, तो जहां मेरा होगा वहां झमेला होगा, लेकिन जहां तेरा होगा तो तैरते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। तो अब मुझे बनना ही है फरिश्ता, मेरा नहीं किसी के साथ रिश्ता। तो फरिश्ता बन करके सब विश्व को सकाश देना है। यह है सेवा, मनसा सेवा। इस सेवा की कोई हमको फी नहीं मिलती। स्पेशल बैठो, सारी दुनिया को सकाश दो। परंतु इस सेवा से जहां जहां तक तुम्हारे वाइब्रेशन जाएंगे उतना तुम्हारा बड़ा राज्य होगा। तो जितना हो सके नहीं कौन सी सेवा कर सकते तो मनसा सेवा करो। अब मुझे बनना है फरिश्ता। जो नष्टो मोहा होगा वही सर्विस कर सकेंगे। अब मास्टर रहम दिल बनो, दयालु, मास्टर दयालु, ये जो तुम्हारे टाइटल्स है, जो ये भक्ति मार्ग में भी तुम्हारे जड़ चित्रों के द्वारा जो औरों को ये अनुभव होता दयालु रहम दिल का, तो ये यहाँ की प्रारब्ध है। यहाँ जो पुरुषार्थ हमने किया, तो ऐसे सबको हमें रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा शिक्षा कैसी देनी है डायरेक्ट कहेंगे तो नहीं, परंतु रहम दिल बन, उसको ये फील हो कि ये हमारे शुभ चिंतक है, इसलिए हमको ऐसे कह रहे हैं। बार बार युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। युद्ध, हाँ, क्या कहा है? 3 सर्टिफिकेट। एक स्व से संतुष्ट, बाप मुझसे संतुष्ट, परिवार भी मुझसे संतुष्ट।
किसी से भी आत्मा समझ करके बात करना है। आत्मा अशरीर बन, बीच बीच में मैं बस परमात्मा की संतान हूँ। ये महिमा तो करते हैं कि ये विद्यालय है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर डॉक्टर अभी आजकल यही कहता है कि तुम्हारी बीमारी तो मेडिकेशन तो दिया है, परंतु आप मेडिटेशन भी करो। बाकी एक्सरसाइज, हाँ वो भी ठीक है, परंतु एक्सरसाइज से भी नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। एक्सरसाइज से नहीं होगा कहते, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना, चिंताएं, इच्छाएं, वो जो एक लेवल उसकी बन गई है, वो उसको नीचे नहीं आ पा रही। थोड़े समय के लिए आएंगी, परंतु वो उसकी आदत बन जाए, वो नहीं हो पा रहा। उसके लिए पहले घंटों से पहले मेडिटेशन चाहिए, तो वो अपने आप नीचे। उसको भी पता नहीं मैं स्ट्रेस में रहता है, उसको पता नहीं है मैं स्ट्रेस में रहता, नहीं कह रहा मैं नहीं रहता स्ट्रेस में, पर है एक कहा तो भी खींचा हुआ है, एक तान है, वो ढीला हो जाए। वो उसके लिए डॉक्टर भी कहते हैं मेडिटेशन करो। खाना पीना, भले बाबा कहते एक रोटी कम खाओ, पर खुशी की खुराक। पहला बंधन है देह भान। जो मुझे मिला है औरों को भी मिले, वैसे नहीं मुझे मिला बस। और परिवार के साथ भी एक सर्टिफिकेट हमको लेना है, वो दिल से सम्मान करे कि ये पुरुषार्थी है। शिव बाबा की याद में रहेंगे तो जो याद में रहेगा उसका कल्याण तो होना ही है। वरदान रहम दिल बन करके उसको शिक्षा देना। वरदान है अविनाशी सुहाग और भाग्य की तिलकधारी, सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव की सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि ये सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटा नहीं सकती, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलकधारी का उत्सव होता है, तो राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। तो अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। स्लोगन है सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर सकेंगी, कर देंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।